तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर बनो, या यूँ कह लीजिए कि मेक इन इंडिया योजना। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए? इसका उद्देश्य भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि करना है। और पहले भी जो शुरू किया गया था उसका उद्देश्य यही था। लेकिन हुआ क्या था कि मेक इन इंडिया की सफलता के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन योजना का असर उस स्तर तक नहीं हुआ जितना सरकार ने दावा किया था या जितना सोचा गया था। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी में वृद्धि दर से रोजगार पैदा करने में मदद नहीं मिलेगी। तथ्य तो ये है कि भारत सबसे तेज गति वाला अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन रोजगार सृजन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। तो इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी रोजगार सृजन के तरीके ढूंढने होंगे, तलाशने होंगे। भारत, आपने देखा होगा कि निर्यात उसके आयात से कम होता है। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम शुरू की थी, मेक इन इंडिया, 25 सितंबर साल 2014 में। आज आत्मनिर्भर करने की बात कही गई है, इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। प्रोजेक्ट में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और रखा भी गया था उसमें, मेक इन इंडिया में, कि जो आविष्कारक और निर्माता भारत में अपने उत्पादों का निर्माण के लिए तैयार है, उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाए। ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा निर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, मेडिकल्स, बंदरगाह शिपिंग और निर्माण, रेलवे, सड़क, राजमार्ग, नवीकरणीय, कपड़ा, गारमेंट्स, तापीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, सब चीज़ पे ध्यान दिया गया है। बहुत ही थोड़े समय में सरकार ने पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे में बदल दिया, ताकि नवाचार और कौशल विकास को बढ़ाया जा सके। भारत ने अपनी व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग को वर्तमान के 130 सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ बैठकों का आयोजन करके विकास का सही ढांचा विकसित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। और अब तो आत्मनिर्भर करने की बात कही गई है। तो भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम को शुरू करने के लिए आत्मनिर्भर बनना, या फिर मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनाओ, इस नीति का शुरुआत किया, और ये बहुत अच्छी पहल है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मेक इन इंडिया अभियान का मिशन, या आत्मनिर्भर करने का मिशन, भारत में नई टेक्नोलॉजी का विकास और भारत में ही बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। क्या फ़ायदा होगा? भारत में नए नए उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार सृजन होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे देश का विकास होगा। देश का पैसा देश में रहेगा। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण होगा। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेगी, जिससे रोजगार के अवसर होंगे, और साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो स्ट्रांग होगी। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना है, ताकि यहाँ के बने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेचा जा सके। जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। ये हमारा बेनिफिट होगा, और सीधी बात है, भारतीय के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है, इस अभियान का मतलब है, बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। तो निर्यात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। ये बेनिफिट होगा। रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। भारत के इस अभियान में उन युवा प्रतिभाओं की मदद करने की बात भी कही गई है, जो कि नवाचार और उद्यमिता और कौशल में निपुण हैं। अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका मिलेगा हमारे देश को,
और भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे हमारे पास। हमारे देश अन्य विकसित देशों की सूची में बहुत जल्द आ जाएगा। भारतवासियों को कम दाम में उत्पाद उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत के आत्मनिर्भर होने से कुल 25 क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद होगी। आत्मनिर्भर जब हम बनेंगे तो उसके तहत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को इस अभियान का साथ देने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। भारत में रक्षा निवेश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आने वाले समय में भारत एक विनिर्माण क्षेत्र की नई महाशक्ति बनकर उभरेगा, ये बात तो निश्चित है। आज भारत में रक्षा मंत्रालय फाइटिंग इन फैक्ट्री कम्बोट वाहन के डिज़ाइन और निर्माण के लिए 600 अरब डॉलर अनुबंध की नीलामी करने को तैयार थी लॉकडाउन से पहले। फरवरी 2016 में लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि यह भारत में F-16 के निर्माण करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तैयार है। तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होगा और पूरे विश्व में भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा। यही होगा आत्मनिर्भर बनने का फाइनल रिजल्ट। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।